देखिए एक लड़की को अब अगर किसी ने हाथ लगा दिया ना तो बच्चे हमारे ही हैं। नहीं, ये बच्चे फोन कर रहे हैं कि ये लोग हमारे नहीं हैं। आप बच्चों से पूछो कि बाहर निकालो इनको। ये इस गांव के भी और नहीं ये है, गायब मत हुआ करो। ये इस गांव के भी नहीं, बच्चे खुद मना कर रहे हैं। भाई साहब इसी कोई बात मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना, यहाँ पे गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडा करो। उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी साइड फाड़ दी मेरी, वीडियो पड़ा है, हाथों में मार रहे हैं। महावीर जी हमसे पॉलिटिक्स मत करना। अरे बड़े भाई कोई नहीं, एसडीएम साहब को बुलाओ, 1 महीने की इनका आप मेरे को लिखित में दो। हम चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने का हमें लिखित में दे दो। हमसे पॉलिटिक्स मत करना सर। हमें स्कूल ठीक कराने, आपके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। अब अगर एक भी मेरे लड़के को किसी ने टच किया, मैं कह रहा हूँ कि यार आप समझ नहीं, मैं आप समझिए, प्रोटेस्ट कॉल करेंगे वरना थाने एक के भी सामने। लड़के को अब किसी ने टच किया तो अब मैं धरना पुलिस स्टेशन पे दूंगा। हाँ? बुलाइए ये क्या किया आपने उसके? मैंने नहीं किया। तो आप क्या कर रहे थे? आप सब इधर बात कर रहे थे फोन आपका काम क्या है? ये तस्वीर देखी आपने, ये ज़ेन अल्फा है, लखनऊ की सड़कों पर उतर चुके हैं। जी हाँ, स्कूल में गड़बड़ी को लेकर लगातार ज़ेन अल्फा जो है सड़कों पर उतर रहा है। इसके अलावा ये कन्नौज के छात्र हैं, जहां पर 20 छात्र अपने आप को कमरे में बंद कर भूख हड़ताल पर बैठ गए। सोचिए, तो ज़ेन अल्फा का एक बड़ा आंदोलन देश भर में देखने को मिल रहा है। उसी के साथ ये देखिए, ये अलवर की स्कूल है राजस्थान की, जहां पर छात्रा है मास्टर को बता रही है कि आप हमारे साथ क्या करते हैं। साथ ही साथ एक पत्रकार पूछ रहा है कि 80 साल का आजादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं, आपके लिए क्या मायने हैं। वो लड़की जो जवाब देती है आप दंग रह जाएंगे। सोचिए, जहां पर स्कूल ना हो, बेहतर शिक्षा ना हो, ऐसी आजादी का क्या मायने हैं, सोचिए। और लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में स्कूल के छात्र जो है सड़कों पर उतरे हैं और पूरा रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, जाम लगा दिया है। इससे पता चलता है कि छात्रों के अंदर डर खत्म हो चुका है, अब उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता। सोचिए, और जाहिर सी बात है, इनके खिलाफ आप कौन सी ईडी इस्तेमाल करेंगे, इनके खिलाफ आप कौन सी सीबीआई इस्तेमाल करेंगे। ये बच्चे हैं, न इन पे धन है, न दौलत है, न डर है। सोचिए, डराया उसको जाता है जिसके पास पैसा हो या जिसका परिवार हो। एक तस्वीर नहीं है, देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र की ये तस्वीर देखी थी आपने, कैसे 3 छात्राएं जो है खुद रिपोर्टिंग कर सड़क की हालत की वो बता रही थी पूरी, कि किस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं और इनको स्कूल जाने में कितनी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये तस्वीर देखी आपने, ये मध्य प्रदेश की है, जहां पर छात्राओं ने गाड़ी के सामने रोककर नारेबाजी करने का काम किया है और नारे लगाए हैं कि विधायक जी हमारा किराया कम करो। तो एक नहीं, देश भर से तस्वीरें आ रही है, खासकर जहां जहां बीजेपी शासित राज्य में छात्रों ने आंदोलन छेड़ने का काम किया है। कन्नौज में 20 छात्र अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। सोचिए, आरोप लगाया जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो हमको नाली का कीड़ा कहते हैं, कि तुम नाली के कीड़े हो। सोचिए, ये स्थिति है सरकारी स्कूलों में। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि 15 तारीख से हम स्कूल ठीक करो कैंपेन चलाएंगे। और सोचिए, बंगाल में एक मुस्लिम लड़का सरकारी स्कूल की ऑडिट के लिए गया कि वहां पर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। उसको 150 से ज्यादा, 100 से 150 लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारने पीटने का काम किया। सोचिए, तो ये डराने और धमकाने की जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है और इसका श्रेय जाता है कॉकरोच जनता पार्टी को, अभिजीत दीपके को। सोचिए, कल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा एक फरमान जारी करते हैं कि नलसार यूनिवर्सिटी में जिन छात्रों ने सीजीआई साहब का विरोध किया था वो अब बार काउंसिल में एनरोल नहीं करवा सकते हैं। सीजेपी ने अल्टीमेटम दिया, 1 घंटे के अंदर उनको अपना फरमान वापस लेना पड़ा। अब उनकी खुद की खुदाई होने लगी है। मनन मिश्रा बीजेपी से राज्यसभा सांसद भी हैं, 2012 से बार काउंसिल के चेयरमैन बने हुए हैं, निर्विरोध चुने जाते हैं। सोचिए, ऐसी क्या खासियत है इनके अंदर कि 7 दफा ये निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो लोग इन पर सवाल कर रहे हैं। सवाल ये भी हो रहा है कि भैया आप अपना
ऑडिट करवाइए। बताया जा रहा है कि एक साल में 14 करोड़ का जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खर्च करते हैं, 12 करोड़ ये ट्रेवलिंग पर खर्च करते हैं। ये सब किसका पैसा है? जनता का पैसा है। खबर यह भी है कि गोवा में इनका प्राइवेट कॉलेज चल रहा है। सोचिए वो सारा पैसा कहां से आ रहा है, और वो जनता का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए लगाया जा रहा है। खबर यह भी है कि अमरावती आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी भी इनकी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी बातें तैर रही है। तो मनन कुमार मिश्रा जो है उनको लग रहा है कि उनको लेने के देने पड़ गए हैं। सीजीआई साहब ने इनको फटकार लगाई है कि भैया ये हमारा और छात्रों का मामला है, आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो। सोचिए, डर इतना है, खौफ इतना है कि 1 घंटे में पूरा जो फरमान जारी किया था उसको वापस लेना पड़ा। सीजीआई साहब भी कह रहे हैं फटकार लगा दी इनको। और आपने ये किस लिए किया था, ये तुगलकी फरमान कि छात्र एनरोल नहीं कर सकते हैं? मतलब कुछ छात्रों ने अगर विरोध प्रदर्शन किया तो उसकी सजा पूरे बैच को देंगे। और क्या विरोध प्रदर्शन की इस संविधान में कहीं लिखा है कि सीजीआई साहब जो है वो विरोध से ऊपर है, उनका विरोध नहीं हो सकता? कहीं लिखा है तो बता दीजिए। ये तो खुद सीजीआई साहब कह रहे हैं। लेकिन छात्र अगर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो इस तरीके से उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, 2-3 महीने पहले तक इसी तरीके से चल रहा था सब। कोई सवाल करता था, आवाज उठाता था, तो इसी तरीके से डराने की कोशिश की जाती थी, धमकाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जब से कॉकरोच जनता पार्टी आई है, तब से यह डर खत्म हो चुका है। फरमान जारी हुआ और अब लग रहा है कि बड़ी गलती हो गई। अब कॉकरोच कह रहे हैं सीधा कि भैया इनका इस्तीफा दिलवाओ। ऐसी क्या काबिलियत है इनमें कि ये 2012 से जो है वो बार काउंसिल के अध्यक्ष बने हुए हैं। और इनका देखिए कोई ईमान धर्म नहीं है। 2010 में ये बीएसपी के कैंडिडेट से चुनाव लड़े, उसके बाद जो है ये कांग्रेस में शामिल हुए और फिर अब बीजेपी में है, राज्यसभा सांसद हैं। तो अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी सबकी तय होगी, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने बता दिया है। अब वो खबरें कि कहां जेनजी जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और भारी विरोध कर रहे हैं। सोचिए, बीजेपी के लिए एक साहब कह रहे थे कि बीजेपी के लिए जेनजी से निपटना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कह रहे हैं कि जेनजी तो इनके घरों में भी 1-2 जेनजी निकल जाता है, तो उससे निपटे कैसे? बहुत संगीन और संजीदा मामला है जेनजी से निपटना। और अब ये सब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम और ये सब। ये देखिए, आर वी स्टिल इंडिपेंडेंट? देश आजादी के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, लेकिन आजादी के 80 साल बाद भी देश की शिक्षा व्यवस्था की हालत देखिए। स्कूल में पर्याप्त कमरे नहीं है, स्कूल में अध्यापक नहीं है, स्कूल की पट्टियां टूटी हुई है, स्कूल तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता नहीं है। बच्चे उफनती नदी पार करते अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल आने को मजबूर है। ये राजस्थान के सरकारी स्कूल की हालत है। सोचिए स्थिति क्या है। और ये देखिए कन्नौज में ये देखिए, उससे पहले आज लखनऊ में जेन अल्फा सड़कों पर उतरे हुए हैं। जन नारायण सर्वोदय विद्यालय स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में अपनी मांगों के साथ सड़क पर हैं। लखनऊ पुलिस के हाथ पांव फूले हैं। लखनऊ पुलिस के अफसरों की करतूतें जल्द सामने लाई जाएंगी। काकरी से लेकर वोकी टोकी के फ्रीक्वेंसी से खेल तक की। सोचिए, तो छात्र जो है सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने रोड ब्लॉक करने का काम किया है। ये जन नारायण सर्वोदय स्कूल के बच्चे हैं जो लखनऊ में है, लखनऊ की सड़कों पर उतरे। और ये देखिए, कन्नौज में नवोदय विद्यालय के बच्चों ने खोला मोर्चा, प्रिंसिपल व स्टाफ के खिलाफ खोला मोर्चा। छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, छात्रों ने खुद को कमरे में किया बंद। प्रिंसिपल स्टाफ पर अभद्रता का आरोप, खाने की गुणवत्ता पर भी उठाए सवाल। डीआईओएस और एडीएम मौके पर। एएसपीपी नवोदय विद्यालय पहुंचे, डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े छात्र। अनोगी नवोदय विद्यालय का मामला, गुर सहायगंज इलाके की पूरी घटना। ये कन्नौज का मामला है। नवोदय विद्यालय में कम से कम 20 छात्र जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर। और देखिए, वैसे कोई कुछ भी कहे, अभिजीत दिपके व सीजेपी का खौफ तो है सरकार व सिस्टम के अंदर। दरअसल हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने इस वर्ष कोलकाता के नलसरहार के ग्रेजुएट छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक लगा दी, क्योंकि छात्रों का सीजीआई सूर्यकांत के मुख्य अतिथि के रूप में आने का विरोध किया था। उसके बाद सीजेपी ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आदेश वापस लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। चेतावनी के 3 घंटे बाद ही बार काउंसिल इंडिया के छात्रों के खिलाफ अपना फैसला वापस लिया। सोचिए, ये मामला
दरअसल हैदराबाद का है। और देखिए, प्रिंसिपल छात्रों से कहता है तुम नाली के कीड़े हो, उसी में मर जाओगे, खाने में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, शिकायत करने पर कहते हैं यहां यही मिलेगा। यूपी के कन्नौज जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ घटिया भोजन देने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है। तकरीबन 100 छात्रों ने खुद को हॉस्टल के कमरे में बंद करके भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों का सीधा आरोप है कि उन्हें कई दिनों से घटिया भोजन दिया जा रहा है, साथ ही प्रिंसिपल, शिक्षक, वार्डन द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इन छात्रों ने सड़क पर न उतरकर अनोखे तरीके से खुद को कमरे में बंद कर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। छात्रों की पीड़ा खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। सोचिए, बता रहे कि प्रिंसिपल कहते हैं तुम न गंदी नाली के कीड़े हो। ये देखिए, और देख रहे हो अभिजीत दीपके का एक ट्वीट करते ही मनन कुमार मिश्रा गिड़गिड़ाने लगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने सीजीआई सूर्यकांत शर्मा को खुश करने के लिए कल एक आदेश पारित किया। अगले आदेश तक नलसार के 2026 के बैच के किसी भी ग्रेजुएट को वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए। नलसार के छात्रों ने सीजीआई सूर्यकांत शर्मा के दीक्षांत समारोह में निमंत्रण की खिलाफत की थी, एक विरोध दर्ज किया था। अब मिश्रा ने आदेश भी वापस ले लिया है और माफी भी मांग रहा है। एक दलित युवा की पावर ने मनुवादियों के दिल दिमाग में खौफ बैठा दिया है। जय भीम। तो सीजेपी की ये पावर है। और जाते जाते ये वीडियो सुनिए। बताओ, अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? एक भी कमरा नहीं लिया अगर आपके बच्चे होते तो क्या आप उन्हें ऐसे ही सुविधा देते? ये सवाल उस बच्ची का है जो स्कूल में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन और सुविधाओं की किल्लत पर आवाज उठा रही है। मामला राजस्थान के अलवर का है, जहां स्कूली छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं। देश में जेन-जी के बाद अब जेन अल्फा अपना हक मांग रहे हैं। अच्छी शिक्षा और स्कूल में सुविधाएं बच्चों का हक है। बीजेपी सरकार में जिनके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है। अलवर हो, लखनऊ हो, कन्नौज हो, या फिर महाराष्ट्र हो, या फिर उत्तराखंड हो, हर जगह जेन-जी का आंदोलन अपने चरम पर है और छात्र अब सवाल करना सीख चुके हैं। और इसका क्रेडिट जाता है अभिजीत दीपके को। अभिजीत दीपके ने जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, मानो इस देश में डर खत्म हो चुका है और छात्र अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।